ठीक ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बारे में ये है, दो बुक्स होती हैं, देयर आर टू बुक्स। पहली होती है कैश बुक। कैश बुक बनाई है ना हमने, तो कैश बुक में आपने देखा होगा कौन से दो कॉलम होते हैं। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं ना, क्या क्या होते हैं बताइए। सर क्रेडिट साइड डेबिट साइड, एक में होता है कैश रिसीव, डेबिट में होता है कैश रिसीव्ड, और क्रेडिट में होता है कैश पेमेंट। एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, एक कैश कॉलम होता है माइनस का, और हाँ ये वाला, यस सर। एक बैंक कॉलम होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, कैश बुक इज अ डायरी जो हम अपने पास बनाते हैं। जैसे आपके पास कोई भी नोटबुक बनी है ना, उसी को आप कैश बुक बोल के शुरू कर सकते हो। कैश बुक कोई ऐसे बुक नहीं है, मतलब हमारे पास कोई भी बुक में हम लाइन डाल के कैश बुक बोल के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश बुक के कैश ट्रांजेक्शन नहीं लेने, हम अपनी डायरी में पता है क्या लिखते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम किसी को कैश पे कर रहे हैं, कैश आ रहा है कहीं से, बैंक से पैसे कट रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, ये नोट करते हैं। बेसिकली क्या नोट करते हैं, कैश से पैसे कट रहे हैं, कैश किसी को पे कर रहे हो, मान लो कैश कहीं से आ रहा है वो नोट करते हो, बैंक से पैसे कट रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, ये नोट करते हो। तो आपको कैश वाले पॉइंट को इग्नोर करना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर में, जो बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट। अब बताइए डेली बेसिस पे हम क्या क्या बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं। कैश बुक का हमने क्या देखना है, ओनली बैंक कॉलम। कैश बुक का ओनली बैंक कॉलम को कंसिडर करना है। तो डे टू डे बेसिस में हम क्या देखते हैं बताइए, या तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे या बैंक से निकालेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर है। तो कैश बुक में जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। जो भी हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिट। बताइए अनुष्का, क्लियर है। यस सर। तो कैश बुक का प्लस को हम डेबिट बोलते हैं और माइनस को हम क्रेडिट बोलते हैं। ये तो हो गया एक तरफ। अब नेक्स्ट, ऐसे ही सिमिलर बुक, हाँ ये तो हम अपने अपने पॉकेट में जो डायरी है उसमें लिख रहे हैं ना, या अपने पास रजिस्टर है उसमें लिख रहे हैं, फिजिकल नोटबुक में लिख रहे हैं, या अपने फोन में कोई पीडीएफ बना के, या कोई कुछ ऐसा एक्सेल शीट सा बना के उसमें लिख लेंगे। लेकिन यही सेम चीज एक और नोट करता है। वो कौन नोट करता है, जो हमारा बैंक इटसेल्फ है वो नोट करता है। कौन नोट करता है, हमारा जो बैंक नोट करता है, बैंक। तो हमारा बैंक भी यही सब कुछ नोट करता है। तो बैंक उसको क्या बोलता है, उस बुक का नाम क्या रखता है बैंक, पासबुक। आपने घर में सुना होगा पासबुक में एंट्री करवाने की बात होती है कभी कभार, या होती होगी पहले कभी। तो पासबुक का मतलब क्या है, द बुक इज प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक, हमारे बिहाफ पर। हम जो जो बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमारा बैंक अपने पास नोट रखता है, तो उसको कहते हैं पासबुक। अब तो क्या, वो एक छोटी सी एक बुकलेट सी होती है, उसमें हम प्रिंटर से प्रिंट करवा के लाते थे। लेकिन अब तो क्या हो गया है कि पीडीएफ भी मिल जाता है, पीडीएफ भी निकल जाता है। तो वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं पासबुक में, वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक में जब भी प्लस लिखेंगे वो उसको क्रेडिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेडिट। और जो भी माइनस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डेबिट। ये चीज ध्यान रखना। वो लोग कुछ भी प्लस करेंगे क्रेडिट बोलेंगे, वो लोग कुछ भी माइनस करेंगे तो डेबिट बोलेंगे। आपको याद है आपके पास फोन में मैसेज आता होगा, या घर में किसी के घर में किसी के पास भी फोन में मैसेज आता होगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय यू। वो मैसेज कौन करता है, बैंक करता है ना। वो कह रहे हैं कि यस। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000। दैट मीन्स हमारा अकाउंट, बैंक वालों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज भेजा है, तो आप उस क्रेडिट का मतलब क्या समझोगे, प्लस समझोगे। ठीक है, लेकिन अपनी नोटबुक में आप उसको क्रेडिट नहीं करोगे, उसको आप अपने में डेबिट करोगे, बिकॉज एक्चुअली तो डेबिट ही हो रहा है। लेकिन जब बैंक वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे यहाँ पे आते आते वो एंट्री रिफ्लेक्ट कर जाती है। मान लो बैंक वाला ये बोलना चाह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। बैंक वाला हमको क्या बोलना चाह रहा है, कि हमने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक वाला ये बताना चाह रहा है कि उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
तो वो हमारे में ये दिखाई दे जाता है कि हमारा क्रेडिट। तो इसलिए अकाउंटिंग रूल यही है, प्लस को बड़ा डेबिट कहते हैं, माइनस को क्रेडिट कहते हैं, कैश बुक में, बैंक हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन सिर्फ एक अनोखा है जो बैंक है, वो इसकी एंट्री उल्टी करता है। समझ आ गया? तो कभी भी फोन पे मैसेज आएगा तो उसको उल्टा ही देखना होता है। अगर वो क्रेडिट बोल रहे हैं मतलब प्लस, और डेबिट बोल रहे हैं मतलब माइनस। लेकिन हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। क्लियर हो गया ये रूल? बोलिए। यस सर। ठीक है, बीआरएस इस, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो बीआरएस हम बना रहे हैं ये इसीलिए बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने अपनी डायरी में नोट किया है चीजों को, दिस, आपकी बुक का टोटल बन रहा है 10,000 रुपए, और बैंक वालों की बुक का टोटल बन रहा है 12,000 रुपए, तो एरर आ गया ना? बताइए। मतलब यस सर। आप ही के बैंक अकाउंट, आप ही का बैंक अकाउंट है, उसकी आप बुक मेंटेन कर रहे हो, वहां 10,000 दिखा रहा है, बैंक वाले जो नोट कर रहे हैं 12,000 दिखा रहा है। तो इस एरर को, इस लड़ाई को सॉल्व करवाने को क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ गए? इसी फाइट को सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यस सर। चलिए। यस सर। तो ये बुक हमेशा कब के लिए बनती है? 1 मंथ की बनती है, ओनली 1 मंथ की बुक बनती है। जैसे कैश बुक 1 मंथ की बनती है, ये बुक भी 1 मंथ की प्रिपेयर होती है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं, आगे इसमें बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा कैसे कैसे करना है इसको। मैं नीचे कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट बहुत सिंपल है इसका, सिंपल, ऐसा सिंपल सा, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, प्लस और ये माइनस, और इसकी हेडिंग है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, एज ऑन, मंथ का नाम लिखना है, कौन से मंथ का बन रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2017, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना ये वर्ड कि बीआरएस बनाओ इसका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब चलो देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज दैट कि रिमझिम लिमिटेड है, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट ऑन द एसबीआई। ठीक है, अगर आपका बैंक एसबीआई में तो अच्छी बात है, हम क्या करें, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये लोग बता रहे हैं हमारा बैंक, रिमझिम लिमिटेड का बैंक एसबीआई में, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं। आगे देखते हैं, 31 मार्च 2017 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या बोल रहे हैं? कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, क्या होते हैं? 2 को, पहला कौन सा होता है? कैश कॉलम। दूसरा कौन सा कॉलम होता है? बैंक। कैश वाले में क्या नोट करते हैं? हमारी डे टू डे कैश ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है। और बैंक कॉलम में क्या करते हैं? डे टू डे बैंक ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। तो आपको कैश बुक के कैश कॉलम को नहीं देखना होता, आपको यहाँ पे कैश बुक के बैंक कॉलम को देखना होता है। क्लियर? कैश बुक इज आवर डायरी, हमारी डायरी है, हमारे पास नोट कर रहे हैं हम उसमें डे टू डे। क्लियर? तो ये बोल रहे हैं क्या? बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं? कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस होता है माइनस? सी, प्लस होता है। प्लस होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस होता है, कितना अमाउंट प्लस का है? 1,54,300, 1,54,300। फिर ये हो ऊपर गया। एज ऑन लिखा है ना आपने? हाँ डेबिट, डेट के यहाँ पे। हाँ हाँ एज ऑन है, एज ऑन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यस सर। चलिए देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हमेशा हमको करने से पहले ऐसे ऐसे पार्टीशन कर लेना है रफ में। एक तरफ लिखना है सीबी मतलब कैश बुक, एक तरफ लिखना है पीबी मतलब पासबुक। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपने कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट किया। चेक का मतलब होता है किसी ने हमें पैसे चेक के फॉर्म में दिए थे। अब वो चेक जब तक बैंक में जाएगा तो एनकैश तो होगा नहीं, पैसे तो मिलेंगे नहीं। चेक तो एक कागज है ना, कागज। वो चेक का कागज
वो दुकान में नहीं चल सकता ना, कहीं शॉपकीपर को किसी को दे दें और कुछ सामान खरीद ले, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। तो आप अपने बैंक में डिपॉजिट करने गए, तो पहले आपको पता चला डिपॉजिट करने जा रहे हो या बैंक को पता चला? हमें पता चला। हमें पता चला। और हमारी डायरी में हम पहले नोट करेंगे, बैंक वाले अपनी डायरी में पहले नोट कर लेंगे? हमारी डायरी में नोट हमारी करेंगे। डायरी का नाम है कैश बुक, हमारी डायरी का नाम है कैश बुक, और उनकी डायरी का नाम है पासबुक। तो देखिए, हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया, हमने तो डिपॉजिट कर दिया, हमने बैंक वाले को चेक देती, अपनी डायरी में लिख लिया डिपॉजिट। लेकिन बैंक वाले चेक लेते ही डिपॉजिट नहीं मान लेते, जब तक पैसे अकाउंट में आते नहीं है डिपॉजिट मानते नहीं है वो लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने तो अपनी तरफ से चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने तो बढ़ा दिया अपना खाता, हमने अपनी डायरी में, हमने जो अपनी नोटबुक में जो डायरी में खाता बना रखा है कि बैंक में प्लस कर दिया, हमने सोचा हो गए होंगे 75,450 प्लस, ठीक है। लेकिन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब मुझे बताओ, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर देखें, पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो। प्लस होना पैसा। तो ये कह रहे हैं नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट बैंक। नहीं किया, मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया। बैंक मतलब एज कंपेयर टू आर कैश बुक, पासबुक अभी कम ही है, समझ रहे हो कि एज कंपेयर टू, अगर हम हमारी कैश बुक तो हमने प्लस कर दी, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो एज अगर दोनों को कंपेयर करें तो पासबुक छोटी हो गई ना, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो आपको कौन सी बुक को बराबर करना है मैं बताता हूं। सबसे पहला जो बैलेंस था वो कौन सी बुक का दिया हुआ था, 154,300। फर्स्ट बैलेंस कौन सी बुक का दिया था, कैश बुक का बैलेंस था या पासबुक का था? कैश बुक। तो जो बुक का बैलेंस सबसे फर्स्ट दिया होता है, पूरे क्वेश्चन में उसी बुक को एडजस्ट करना होता है। तो मतलब आप पासबुक को टच भी नहीं करोगे, आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे ऐसा करोगे कैश बुक में कि दोनों एक जैसे दिखने लगे। तो कैश बुक में क्या करोगे कि वो पासबुक जैसा दिखने लगे, इसमें क्या करोगे कि वो पासबुक जैसे दिखने लगे? एरो डाउन कर दूंगा मैं, बताओ। अगर मैं कैश बुक में एरो डाउन कर दूं अपनी मर्जी से, तो ये पासबुक जैसा दिखने लगा कि नहीं, है ना। तो दैट मीन्स एरो डाउन मतलब माइनस करना है। तो अब हम 75,450 माइनस करेंगे, तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। फिर ऊपर 7, पर्टिकुलर्स लिखना है ना, डेबिट बैलेंस। हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेट वेट कुछ नहीं नहीं। नहीं डेट वेट कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखनी है, वो जो यहाँ पे वही लाइन लिखनी है जो लिखी हुई है ना शॉर्ट में, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट पेड, लेकिन मैं लिख नहीं रहा बिकॉज वही वही ट्रांजेक्शन तो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। मैं सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड ध्यान से देखना, ठीक है। सेकंड अलग है, थोड़ा सा आगे है। चेक इशू का मतलब क्या होता है? इशू, इशू का मतलब होता है हमने पे किया। इशू का मतलब क्या होता है? हमने पे किया। हम देखो, आपने मेरे को फीस देनी थी, तो आपने मेरे को ना कैश भी नहीं दिया, ऑनलाइन भी नहीं दिया, आपने मेरे को चेक से दे दिया। आपने मेरे को चेक दे दिया 80,760 का, ठीक है। तो आप अपनी आपने क्या सोचा, आपने अपनी कैश बुक में ये सोच के कम कर दिया कि आपका खाता कम हो गया होगा, बैंक अकाउंट कम हो गया होगा। आपने मेरे को 80,000 का चेक दिया और आपने अपने बैंक को कम कर दिया ये सोच के कि मेरा अकाउंट तो कम हो गया होगा। लेकिन मैंने तो वो अपने ड्रॉर में रख के भूल गया ना, मैं तो बैंक में जाके डलवा ही नहीं पाया पैसे, मैं तो भूल गया उस चेक को। मैंने आपसे चेक लेके मैंने ड्रॉर में डाल दिया। आपने सोचा मैंने तो बैंक में अपने डिपॉजिट कर दिया होगा, अब बस आपके अकाउंट में से कट गए होंगे पैसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एज कंपेयर टू पासबुक योर कैश बुक इज रिड्यूस्ड, है ना। समझ आई ये बात? Yes, yes. दोबारा बताता हूँ, देखो, आपने मेरे को चेक से पेमेंट किया, पेमेंट करते ही आपने लिखा आपका खाता तो अब डेफिनेटली कम होना ही होना है, लेकिन मैंने ड्रॉर में रख दिया। और जब तक चेक मैं अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराऊंगा, जब तक आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटेंगे। आपने एक ऑर्डर लिख के दिया है अपने बैंक को कि ये पैसे मांगने आए तो इनको दे देना। अरे मैं जाऊंगा पैसे मांगने तभी तो देंगे वो लोग मेरे को, है ना। ऑर्डर तो मैंने अपने ड्रॉर में रख के भूल गया। तो अब मैं कौन सी बुक एडजस्ट करूंगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो बुक Cash book. हाँ वेरी फर्स्ट दी होती है कैश बुक। तो मैं कैश बुक को ऐसा कुछ करूंगा कि पासबुक जैसा दिखने लगे। तो देखो दिखने तो लगे ना ये एक कहाँ जैसे। पे बनाना है, अलग से बनाना होता है क्या ये रफ में, ये रफ काम है, ये रफ काम है, या माइंड में कर लो। हमें तो मेन हमारा आंसर तो ये है, दिस इज आवर आंसर, है ना। ठीक है, ये प्लस माइनस ये तो हम रफ में काम करते हैं।
तो वो प्लस माइनस का इस मतलब टेबल में क्या काम है? ये तो बाहर बनाना है, जो मैं CBPB लिख रहा हूँ ना, ये अलग, ये रफ में करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, बट उसका हमारे टेबल के साथ क्या रिलेशन है? टेबल के साथ ये रिलेशन है कि हमें ये पता चल जाएगा कि प्लस करना है या माइनस। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अब बताओ, कैश बुक प्लस करें माइनस करें, क्या लग रहा है? पासबुक जैसा बनाने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूंगा? तो प्लस करेंगे। बस मेरे को यहाँ से प्लस करना पता चल गया, तो मैं ये नीचे ले जाके 8760, मैं देखो ये प्लस साइड लिख दूंगा, ये प्लस साइड 8760, ये समझ आया कि मैंने ऊपर वो इसलिए किया, मुझे ये पता चल सके कि ये अमाउंट मैंने प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना। क्लियर? ठीक है सर। वैसे अगर तो ओरली वहाँ कर पे सक, प्लस माइनस की वजह डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना? नहीं 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 नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, प्लस माइनस लिखना है। क्योंकि देखो ना कि डेबिट क्रेडिट, देखो हाँ, पासबुक और कैश कैश बुक के बुक। हिसाब से प्लस का डेबिट होता है, तो पासबुक में क्रेडिट हो जाता है, तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा ना फिर तो इसलिए हमें प्लस माइनस लिखना होता है। ज्यादा ज्यादा ऐसे भी लिख सकते हो उसको, PLUS बस, और MINUS बस, बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं नहीं, बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बैंक चार्जेस नॉट एट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो एक कैश बुक है, एक पासबुक है, बैंक वालों ने आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए, आपको बताया भी नहीं, या आपको पता ही नहीं चला, आपसे इग्नोर हो गया। तो आप बताइए, पहले आपको पता चला आपके अकाउंट में से पैसे कम हुए, या बैंक वालों को पता चला? सर, बैंक 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 को। बैंक में से पैसे कट गए, उन्हीं की पासबुक में पता चल गया होगा, हमें पता ही नहीं चला। तो हमारी बुक तो बड़ी रह गई ना, हमने तो घटाया ही नहीं ना। तो एज कंपेयर टू पासबुक हमारी बुक बड़ी रह गई। तो बताइए कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? जो सबसे पहले बुक कैश बुक दी, तो पासबुक। कैश बुक एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, कैश बुक को डिक्रीज या इंक्रीज? पासबुक जैसा दिखना है ना, कैश बुक को पासबुक जैसा दिखाना है, डिक्रीज। ये माइनस करेंगे 1135, तो थर्ड एंट्री में माइनस साइड 1135। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखते हैं फोर्थ, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं बताइए? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है। डेटर्स में डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे डाल दिए और हमें बताया भी नहीं, कम से कम बता तो देते हो लोग, बताया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसे डाल दिए, तो क्या होगा? हमारे को पता चला या उनको पता चला? पासबुक को पता बैंक चला, को। बैंक को पता चला, बैंक में बढ़ गया और हमारी बुक घटी रह गई। तो अब बताइए हम क्या करेंगे, कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। तो कैश बुक को भी आप अप कर दें। क्लियर हो गया? तो ये जो प्लस मैंने जो लिखा है, तो ये फोर्थ एंट्री का प्लस साइड कितना अमाउंट, 1,35,200, बहुत ज्यादा है। 1 लाख और एंट्रीज के कंपेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट है, 1,35,200। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया। अब इसी में फोर्थ में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। हमारे एसेट को सिक्योर करते हैं हम लोग, मतलब हमारे फर्म में जितने भी एसेट है उनका इंश्योरेंस भरते यस। रहते हैं। कल को हमारे एसेट को कुछ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा पैसा देगी या ठीक करवा के देगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने हमारे बैंक को बोला देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, हर साल आप इंश्योरेंस मांगो हम देने आए, आप जब इंश्योरेंस का टाइम हो अपने आप काट लिया करो बैंक में से पैसे। इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे आपने स्कूल वालों को हर महीने फीस देने जाना है, तो आपने बैंक वालों को बोला देखो एक काम करो, जब जब स्कूल वाले पैसे मांगे ना तुम खुद ही काट दिया करो, हमसे मत पूछा करो, ठीक है। हमसे मत मांगा करो पैसे, अपने आप अकाउंट में से काट लिया करो पैसे। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है अपने बैंक को कि बैंक में से पैसे काट लिया करो जब जरूरत पड़े तो बैंक वालों ने 15,400 काट लिए इंश्योरेंस के नाम पे पैसे। हमको पता चला? नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला। बट नॉट, देखिए ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमको पता ही नहीं चला। अच्छा फिफ्थ वाला है, ठीक है। तो हमारी बुक तो बड़ी रह गई, हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए, हम तो भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा कि हमारी बुक पे कटना भी था पैसे। तो आप बताइए कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? अब हम करेंगे कैश बुक को ही तो करेंगे हमेशा की तरफ, बताइए। क्लियर है?
कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। चलिए, तो कैश बुक को माइनस में फिफ्थ में 15,400। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ में चलते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारे लिए इनकम होता है, हमारे बैंक ने ना कलेक्ट कर लिया, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारी कैश बुक को पता ही नहीं चला, हमारे बैंक वालों ने नोट कर रिकॉर्ड कर लिया, कलेक्ट कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बैंक में तो आ गया पैसे, लेकिन हमारे कैश बुक को पता ही नहीं चला। तो बैंक में अगर बढ़ जाएगा तो हमारी जो डायरी है, हमने बैंक वालों ने तो नोट कर लिया भाई, उन्होंने उन्होंने ही रिसीव किया है, लेकिन हमारी डायरी में हमको पता ही नहीं चला, नोट ही नहीं किया हमने। तो एज कंपेयर टू दिस ये कम है, तो हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो कैश बुक प्लस कर देंगे सेवंथ एंट्री में, सिक्स्थ एंट्री में। हाँ, कितने से? 1000 से। तो अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा है। टोटल टोटल 75,450, 1,54,300 सर प्लस 80,000। कॉल कट हो गया था। अच्छा अच्छा, नो ना। हाँ मेरी वॉइस आ रही है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब मैं इनकी टोटलिंग कर रहा हूँ 135, ये इन दोनों साइड्स की टोटलिंग कर रहा हूँ। तो बस एक बार टोटलिंग करना आपको बताता हूँ, फिर एक बार जो डाउट है वो बताया। 3 लाख, देखो इधर डेबिट का टोटल, ये प्लस का टोटल आया 3,71,260। ठीक है, यही मैं इस तरफ लिख दूंगा, यही ग्रेटर है तो मैं इधर 3,71,260 लिख दूंगा। देखो टोटल करने के बहुत तरीके हैं, ये कोई चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये चैप्टर, ये कैजुअल चैप्टर है। ये जिस बिजनेसमैन का मन किया बना लेते हैं, जिसका नहीं किया नहीं बनाते। तो इसमें कैलकुलेशन के अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं इसको कि इनके टोटल जो ग्रेटर होगा, जैसे इधर का प्लस साइड का टोटल ज्यादा था मैंने लिख दिया, प्लस साइड का टोटल, जिसका साइड का ज्यादा टोटल था मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से ये सब माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस, माइनस करके वो नीचे लिखना है। हाँ लिख करके इधर बैलेंस लिख दूंगा मैं, ठीक है। 7,475,450 1135 माइनस 15,400। तो ये आ गया 279,279,275, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैसे फाइनलाइज करना है। ठीक है, अब मुझे, मेरे को देखो ध्यान से बताना है इसको, ध्यान से समझना है इस चीज को। ये ये यहाँ पे बैलेंस बचा, अब आपको क्या करना है, अगर इधर बैलेंस बचा है ना, तो आपको क्या करना है, इधर उतारना है इसको, इधर उतारना है इसको। 279 और 275। अगर इधर बचा होता ना बैलेंस, तो आप इधर उतारते। पहली बात तो ये समझना है। ठीक है, मैंने दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने प्लस का और माइनस के टोटल कर लिए, जो जो बड़ा आया वही मैंने दोनों तरफ लिख दिया, जो बड़ा आया मैंने वही दोनों तरफ लिख दिया। तो दैट इज 37126, कितना आया था, 371,260 आया था, 371,260। फिर मैंने क्या किया, इस इधर के टोटल में से, प्लस के टोटल में से, जो प्लस वाली साइड है ना, इन सब के टोटल में से इन सबको माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या बैलेंस बच गया, ये टू, हाँ तो इसको मैंने इधर उतार दिया, देखिए इधर इधर, ये देखिए इधर उतार लिया। क्लियर हो गया इतना भी? ठीक है, एक मैं टोटलिंग करना सीख जाए। पर्टिकुलर। हाँ सर। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? पर्टिकुलर साइड में क्या लिखना है ये टोटल के यहाँ पे? हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। बस अब ये देखिए ध्यान से, अब जो ये आया है ना ये अमाउंट, इसको क्या लिखेंगे। देखो ऊपर कौन सा बैलेंस दिया था, कैश बुक का बैलेंस, किसका अच्छा। दिया, कैश बुक का। लेकिन जो अब लास्ट का जो बैलेंस बचेगा, जो रिकॉन्साइल करना है, वो कितना करना है,
वो पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। तो ये पर वो पासबुक का, उल्टा होता है, अगर ऊपर एज पर पासबुक इधर होता है तो नीचे कैश होता है। हाँ यहाँ पे एज पर पासबुक होता है। लेकिन मुझे बताओ ये प्लस का, ये प्लस साइड है ना, ये दिस इज द प्लस साइड ना, तो प्लस के पासबुक को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि क्रेडिट है डेबिट है? आपको हमेशा क्या करना है, जिस तरफ बैलेंस उतरे बचे उससे ऑपोजिट साइड बैलेंस उतारना है, ठीक है? तो वो होएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कैश बुक के प्लस को डेबिट बोलते हैं, तो पासबुक में उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। और बस इसको एक सेकेंड नोट कर लीजिए इसको। सर हो गया। हम्म चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that balance of cash book at bank showed up by the cash book of Pan and Company। ये घुमा फिरा के बात यही कहना चाह रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, लेकिन ये नहीं बोला कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें डेबिट बैलेंस एज पर, सॉरी मंथ क्या है, 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च नहीं 31 दिसंबर, ये दिसंबर की बन रही है, ठीक है? दिसंबर 2016। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री दे रखी है, कैश बुक का बैलेंस तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि पॉजिटिव है या माइनस है। तो मुझे बताइए कैश बुक के पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैश बुक के पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? डेबिट या डेबिट। डेबिट? और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। नेगेटिव को क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ये तो हो गया कैश बुक का। पासबुक के क्या बोलते हैं? पासबुक के पॉजिटिव को पॉजिटिव को क्रेडिट बोलते हैं, नेगेटिव को डेबिट बोलते डेबिट बोलते हैं, ठीक है? इधर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। अब ध्यान से देखते हैं आगे, जब इस लाइन में ये लिखा ही नहीं कि कैश बुक का प्लस है या माइनस है, तो हम फेवरेबल लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। हम लोग अगर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कैश बुक का पॉजिटिव है, डेबिट है, क्रेडिट है, तो हम क्या लेंगे? फेवरेबल लेंगे। तो क्या एंट्री लिखेंगे? सीधा लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना? 7,500। क्लियर हो गया? बताइए। हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना हो गया, ठीक है? आगे देखते हैं ऑन चेकिंग। अब वही रफ का बना लेते हैं जो इंक्रीज डिक्रीज का, सीबी कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ऑन चेकिंग कैश बुक विद द पासबुक, कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया तो ये पता चला इट इज असर्टेन दैट चेक्स ऑफ 500 एंड 700, चेक्स ऑफ 500 एंड 700, टोटल कितने के चेक हो गए? एक चेक 500 का, एक चेक 700 का, टोटल कितने हो गए? दो सर। 1200 रुपीज, है ना? हाँ 1200। रिस्पेक्टिवली पेड ऑन 30th December बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2nd January, ठीक है? अंटिल द 2nd January, ठीक है? तो इतना हो गया। अब वैसे तो इन्होंने ये बोलना नहीं चाहिए कि 2nd January की बात, लेकिन बोल दिया तो भी कोई बात नहीं। मतलब 2nd January तक का तो हमने देखना ही नहीं होता, हमने तो सिर्फ दिसंबर का देखना होता है। अब ये किसी चेक के बारे में ये बोल रहे हैं कि हमने 500 का चेक डिपॉजिट किया, फिर 700 का चेक डिपॉजिट किया। हमें तो इसी दिसंबर का देखना है ना, हमने दिसंबर में डिपॉजिट किया तो दिसंबर में हो गया कि नहीं हो गया ये देखना है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। बैंक वाले क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक वाले क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? पासबुक का क्रेडिट मतलब
पॉजिटिव, डेबिट, हाँ है ना। पॉजिटिव। तो पासबुक मतलब बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने, ये पेड का मतलब यहाँ पे किसी को पे करना नहीं है, हमने चेक पे का मतलब यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये कंफ्यूजन करने के लिए ही ये लिखते हैं कि 500 और 700 पेड ऑन 30 दिसंबर 30 दिसंबर। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये हमने डिपॉजिट किया है, 500 और 700 डिपॉजिट किया, लेकिन पासबुक में 2 जनवरी तक नहीं हुआ डिपॉजिट। हमने 2 जनवरी तक का देखना ही नहीं है, हमें तो दिसंबर तक का देखना है। अब बताइए दिसंबर तक डिपॉजिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जो चेक 2 जनवरी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, दिसंबर में हुआ होगा? नहीं सर। नहीं हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, चेक को कंबाइन करना है 1200 रुपए का। ठीक है, तो 1200 रुपए हमने डिपॉजिट करे, 1200 रुपीज हमने डिपॉजिट करे, लेकिन पासबुक में तो डिपॉजिट ही नहीं हुए। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी बुक की दे रखी थी? मैंने बोला जो एंट्री पहली बुक की दे रखी होगी फर्स्ट फर्स्ट, उसी बुक को एडजस्ट करेंगे, पासबुक। कैश बुक। तो इन दोनों में से हमें पासबुक को छूना भी नहीं है, हमने कैश बुक को एडजस्ट करना है। तो कैश बुक में कुछ ऐसा करो कि पासबुक जैसा दिखने लगे। तो क्या करें ऐसा? कैश बुक को रिड्यूस कर देंगे, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस हो गया ना बराबर। ठीक है, तो कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे मैं खुद से ही लिख दे रहा हूँ, ऐसे ट्रांजेक्शन से लिखा नहीं हुआ, तो इसमें माइनस में कितना, 1200 रुपीज। बताइए समझ आया ये वाला पॉइंट? यस सर, इसमें क्या पूरा ट्रांजैक्शन लिखना होता है, मतलब ये जो आप हाँ हाँ, वन मतलब पेड। शॉर्ट में लिखना होता है कि चेक पेड बट जैसे हम नॉट। लोग घर में हाँ, पेपर डिस्कस में लिखना करेंगे। हो, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना आपको। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, बस इतना। क्लियर? ठीक है चलिए सर। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे लिखा है कि 3 चेक्स ऑफ 600 800 एंड 1200, 3 चेक्स 600 800 1200। इशू का मतलब क्या होता है? इशू को पकड़ लो, जैसे ऊपर मैंने पेड को बोला कि ये प्लस होता है, डिपॉजिट होता है। इशू मतलब क्या होता है? चेक इशू का मतलब क्या होता है? पे करना। ठीक है, हमने किसी को 600 रुपए का चेक दिया, किसी को 800 का चेक दिया, किसी को 1200, टोटल हमने 2600 रुपीज के चेक पे करे। 3 चेक्स 600 800 1200 इशूड ऑन, इशूड ऑन कब? 28 दिसंबर, वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल 3 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? हमने तीन चेक हमने 3 चेक पे करे, 600 800 1200, बट 3 जनवरी तक पे ही नहीं हुए। अब बताइए ना, पहली बात तो इनको 3 जनवरी हमको बताना नहीं चाहिए, अब ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, हमें दिसंबर तक का देखना है। अब बताइए जो चेक 3 जनवरी तक प्रेजेंट नहीं किया किसी ने, तो वो अब दिसंबर में प्रेजेंट हुआ होगा क्या? नो सर। प्रेजेंट का मतलब जस्ट ये हो गया, हमने तो अपनी तरफ से दे दिया और सोचा कि कट गए होंगे खाते में से पैसे, हमारे अकाउंट में से, लेकिन हमारे अकाउंट में से पैसे कटे ही नहीं, हमारा अकाउंट तो पड़ा हुआ है। हमने 3 चेक पे करे, 600 का, 800 का और 1200 का। हमने 3 चेक पे करे, लेकिन तीनों के तीनों अभी तक अकाउंट में से हमारे कटे ही नहीं। तो बताओ कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है, तो इसको प्लस कर दो, तो सेकेंड एंट्री का प्लस में 2600 आएगा। बताओ क्लियर है? यस सर। अब थर्ड वन देखते हैं, मैं ऐसी नंबरिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 125 इन अ पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटिंग। ठीक है, बस इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, अब मुझे बताइए पासबुक में 125 रुपीज का क्रेडिट हो गया, मैंने आपको क्या बताया था? क्या प्लस होता हुआ। है? प्लस हुआ, क्योंकि देखो पासबुक में प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। कैश बुक में प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट। तो ये लोग बोल रहे हैं पासबुक में क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक में बढ़ गया है कितना? 125। वन। और कैश बुक में अभी तक बढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब हमको तो पता ही नहीं चला ना, उन्होंने खुद ही बढ़ा दिया। तो हम कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। कैश बुक को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये एंट्री का कितने से बढ़ाएंगे इसको? 125 रुपीज।
क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये भी हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर आल्सो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटिंग टू 10 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक चार्जेस पासबुक में 10 रुपीज का हो गया, जो अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, तो बैंक पासबुक में माइनस पासबुक होगा। पासबुक में बैंक चार्जेस तो वैसे ही माइनस होता है, बट फिर भी इन्होंने हिंट दिया डेबिट हुआ है पासबुक में। तो डेबिट का मतलब पासबुक में क्या होता है, डेबिट मतलब माइनस होता है। पासबुक घट गई, कैश बुक बड़ी पड़ी है, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि कैश बुक भी पासबुक जैसा दिखने लगे, उसको भी घटा देंगे। इसको भी घटा देंगे। तो यहाँ पे हम फोर्थ एंट्री इसको भी घटा देंगे 10 रुपीज। बस खत्म एंट्रीज। बस अब फटाफट से इसको टोटल कर देते हैं, थोड़ा जगह छोड़ के इधर टोटल कर। तो 7500 प्लस 2600 प्लस 125 10,225 10,002, इसको थोड़ा नीचे 10,225, इधर भी 10,225, क्योंकि ये 1200 और 10 रुपए तो इतना ज्यादा बनेगा नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, इन सब का टोटल प्लस का टोटल में से माइनस का करके जो बैलेंस बचेगा वो लिखना है। तो कितना बैलेंस बचेगा, इसमें से -12 10 माइनस करेंगे तो 9015 बचेगा, 9015। अब मैंने एक और बात बताया था आपको, जो बैलेंस बचेगा उसको नीचे उतारना है, इधर उतारना है, इधर 9015। क्रेडिटेड पासबुक। तो अब मुझे बताइए, ये प्लस यहाँ पे हमने लिखना होता है पासबुक। अब ये पासबुक में प्लस को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस विल बी द आंसर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आगे हमारा आंसर 9015। क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, वही पहले फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, और मंथ भी लिखना बहुत जरूरी है। मंथ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये देखो 30 जून यहाँ पे मिल जाएगा, एज ऑन 30 जून 2014, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर्स वगैरह यहाँ पे, चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट एंट्री देखते हैं फटाफट से। 30 जून को बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस, सीधा सीधा दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है, देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है, 12,000, 12,000। तो यहाँ लिख देंगे प्लस में। देखो कैश बुक का, देखो बार बार हम वही लिखेंगे, कैश बुक के प्लस को डेबिट बोलते हैं और माइनस को क्रेडिट बोलते हैं। और पासबुक में क्या चलता है, पासबुक में क्रेडिट प्लस को प्लस क्रेडिट, माइनस को डेबिट। माइनस। तो इन्होंने बोला कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस है, ठीक है। चलिए अब सेकंड एंट्री पे जाते हैं, सेकंड एंट्री पे जाते हैं। सेकंड एंट्री ये मतलब जो भी फर्स्ट है, ये चेक पेड इनटू बैंक। अब ये पेड का मतलब हमेशा ये मत समझना है कि हम लोग पे कर रहे हैं किसी को, पे का मतलब हम डिपॉजिट भी करते हैं कभी, ठीक है। और यह डिपॉजिट वाला ही चक्कर है। देखिए चेक पेड इनटू बैंक, बट आउट ऑफ दीज ओनली, हमने कितना डिपॉजिट किया 8,000। और कितना डिपॉजिट हुआ ओनली। 6,500। और एनहांस करने के लिए देखो क्या लिखा है, 6500 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। अब ये लाइन से आप पकड़ सकते हो ना, बैंकर्स ने क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट वर्ड देखो ना, बैंक बैंक फाइनेंस। मतलब पासबुक वाले
प्लस माइनस, क्रेडिट को क्या बोलते हैं प्लस, माइनस को क्या बोलते हैं डेबिट। तो बैंकर्स ने, बैंक वालों ने क्रेडिट किया है मतलब क्या किया होगा, डेफिनेटली प्लस किया होगा। क्लियर ना? तो यहां अगर पेड़ समझ भी नहीं आ रहा ना, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये डिपॉजिट का क्वेश्चन है। समझ गए? अब मुझे बताइए, आपने कितने का चेक डिपॉजिट किया? आपने 8,000 डिपॉजिट किया, आपने 8,000 डिपॉजिट किया, लेकिन हो कितना गया डिपॉजिट? 6,500। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा चेक होने लगा जो पार्शियली डिपॉजिट हो जाता है? मतलब या तो पूरा ही डिपॉजिट होना चाहिए था, या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। ऐसा कैसा चेक हो गया कि थोड़ा डिपॉजिट हो गया थोड़ा नहीं? इसका मतलब ये है कि जो 8,000 का ये चेक बोल रहे हैं ना, ये चेक नहीं है, चेक्स है। मतलब ये 8,000 के कई सारे चेक मिला के बन रहा है बैलेंस, है ना? क्लियर है? यस सर। मतलब ये जो 8,000 है, ये एक चेक का बैलेंस नहीं है, ये कई सारे चेक का बैलेंस मिला के बन रहा है। तो मतलब कि उसमें से कितने वाले चेक डिपॉजिट हो गए? 6,500। तो जो किया था उससे मतलब नहीं, जितना हो गया उससे मतलब नहीं, जितना नहीं हुआ उससे मतलब है। हमने 8,000 डिपॉजिट किया था, 6,500 हो गया, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं। कितना नेगेटिव चला गया बताइए? 1,500। यस, हम ये बोले कि 1,500 हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन 1,500 डिपॉजिट नहीं हुआ, ये बोल सकते हैं? हमने अपनी बुक में तो बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वालों ने बढ़ाया ही नहीं। अब बताओ कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। पासबुक। पासबुक नहीं, कैश बुक। जो बुक पहली दी कैश बुक होती। ही बोला मैंने सर। अच्छा अच्छा, कैश बुक, मुझे पासबुक सुनाई देगा, ठीक है। तो कैश बुक करेंगे तो यहाँ पे कम, पासबुक जैसा दिखाना है ना इसको भी। तो कैश बुक में कितना? 1,500 रुपीज। तो फर्स्ट क्या करेंगे? -15। अब आगे देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट इज चेक ऑफ 9,200 इशू। इशू का मतलब क्या होता है बताइए? पेड। पे करना। हमने 9,200 का चेक पे किया। अब वो इसमें भी चेक्स लिखा हुआ है, मतलब एक चेक नहीं होगा, 2-3 चेक मिला के। बट आउट ऑफ ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ कितने पेमेंट हो पाए इस महीने तक? हमने, 7,000। है ना, हमने 9,200 घटा दिया, उन्होंने 7,000 घटा दिया। अरे ठीक है ना, 7,000 घट गया ना, तो जितना नहीं घटा, कितना नहीं कम हुआ? 2,200 रुपीज। 2,200 रुपीज हमने, 2,200 ऐसा अमाउंट रह गया जो हमने तो माइनस कर रखा है। 2,200 ऐसा है जो हमने तो माइनस कर रखा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी तक उन्होंने पैसे नहीं काटे, हमने सोचा कट गए होंगे। हमने 9,200 दिया, सारा कट गया होगा, लेकिन 9,200 दिया, सारा नहीं कटा, सिर्फ 7,000 कटा है। तो 2,200 जो नहीं कटा वो इंक्रीज है। बताओ कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। कैश बुक को पासबुक जैसा दिखाने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस। तो सेकंड का प्लस 2,200। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय दोस्त। आपको जैसे पहले बता देता हूँ, ये मैं किस चीज का फॉर्मेट बना रहा हूँ? कैश कैश बुक। बुक। कैश बुक में प्लस साइड होती है डेबिट वाली, और क्रेडिट वाली होती है माइनस साइड। ठीक है, ये कैश, ये बैंक कॉलम, ये कैश, ये बैंक कॉलम, ठीक है। मतलब ये कैश, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक। इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना, रिसिप्ट कॉलम। अब बताइए रिसिप्ट कॉलम किसे बोलेंगे? येलो वाली साइड को बोलेंगे या दूसरी, ये ऑरेंज साइड को बोलेंगे? ऑरेंज, बताओ। सर क्रेडिट। नहीं नहीं, क्रेडिट नहीं, ग्रीन। ये वाली ये कैसे? कैश बुक। कैश बुक याद है? कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट बनाते थे, तो डेबिट को प्लस बोलते थे। मतलब रिसिप्ट साइड तो ये होती है ना, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, ये पूछ रहा था पेमेंट। ठीक है, कैश बुक में रिसीप्ट साइड तो ये वाली होती है, और पेमेंट साइड ये वाली होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, द रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। मतलब
रिसीप्ट कॉलम कैश बुक में हमने 200 रुपए कम लिखे, इसका मतलब क्या है? कैश को तो देखते ही नहीं हम। रिसीप्ट साइड में मतलब हमने 200 रुपए पॉजिटिव साइड में लिखना था, वो कम लिख रखा है। ये कैश बुक की बात कर रहे हैं हम लोग। कैश बुक के पॉजिटिव साइड में 200 रुपए कम लिख रखे हैं। दोबारा से समझना, कैश बुक के जो रिसीविंग वाले साइड होता है ना, 200 रुपए कम रिसीव दिखा रखे हैं हमने। इसका मतलब ये हो गया कि कैश बुक इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू पासबुक। मतलब पासबुक में तो पैसे आए हुए हैं, पासबुक तो पॉजिटिव है, पासबुक में तो पैसे आए हुए हैं, लेकिन कैश बुक के में हमने कम दिखा रखा। मतलब अभी तक वो लिखना भूल गए, 200 रुपए वाली एंट्री लिखना भूल गए। अंडर कास्ट का मतलब इतने से कम लिखा हुआ है, समझ गए? तो यही Yes. बनेगा ना ऊपर कि कैश बुक इज कम एंड पासबुक ज्यादा। ठीक है, कैश बुक इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू पासबुक। ठीक है, तो आप कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे बताइए? सर कैश बुक। बस हो गया प्लस साइड। तो ये बहुत बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा इसमें। थर्ड इज, इजी है। हाँ इजी है वैसे तो, बट स्कूल में पता नहीं बच्चों को समझ नहीं आता क्यों नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तब द पासबुक, ये बताना ठीक है, पासबुक शोड अ क्रेडिट। पासबुक क्रेडिट किसे बोलते हैं? प्लस होने से। प्लस करने को। पासबुक वालों ने ना हमारे खाते में पैसे डाल दिए, अब कहीं से हमारे पैसे आने होंगे, वो कहाँ से डाल देंगे? तो पासबुक वालों ने हमारे कोई पैसे से हमारे अकाउंट को इंक्रीज कर दिया, या इंटरेस्ट दे दिया हमको। इन्वेस्ट कर रखा था कहीं हमने, वहीं से कहीं हमने इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से इंटरेस्ट आया, तो पासबुक में क्रेडिट हो गया। पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस होता है, डेबिट मतलब माइनस। तो हमारे पासबुक में इंक्रीज हो गया और हमें पता ही नहीं चला। कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? कैश कैश बुक। बुक। क्या इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि इसके जैसा दिखाना है ना हमने। ठीक है, यस। तो इंक्रीज कर रहे हैं। ये कौन सा है? फोर्थ का, तो दैट इज फोर्थ का कितना? 330, 330। अब आगे देखते हैं। आ, ये तो आधा हो गया इतना, ये फोर्थ का हाफ पोर्शन तो यहाँ तक हो गया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। लेकिन ये बताइए, डेबिट ऑफ 60 फॉर बैंक चार्जेस, मतलब पासबुक शोड क्रेडिट इतना, पासबुक शोज डेबिट इतना। अब पासबुक ऑल्सो शोइंग डेबिट बैलेंस 60 रुपीज, इसका क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? ये फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है। हाँ, पासबुक में मतलब बैंक वालों ने क्या किया, इसको ये देखते हैं। बैंक वालों ने क्या किया, हमारे पासबुक को डेबिट कर दिया। पासबुक डेबिट करने का मतलब क्या होता है? माइनस। लेकिन हमें बताया ही नहीं, उन्होंने बैंक चार्जेस काट लिए कम, हमें पता ही नहीं चला। हमारी बुक बड़ी पड़ी। हम अपनी डायरी में तो तब लिखेंगे ना जब मैसेज पढ़ेंगे या बैंक वाले हमें बताएंगे। तो बैंक वालों ने काट लिया, मैसेज आया होगा, हमें पता नहीं चला। तो हमने तो अपनी डायरी में लिखा ही नहीं ना कि हमारे पैसे कट गए। तो हमारी डायरी तो बड़ी पड़ी है कैश बुक। तो किसको एडजस्ट करेंगे? कैश बुक को ही पासबुक जैसा दिखाने के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 60 रुपीज इसी में माइनस करेंगे। एक तो इंटरेस्ट वाला था और एक ये वाला था, दूसरा वाला बैंक चार्जेस वाला। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है, बहुत इजी है देखो। कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट। कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट, बट ओनली इन द पासबुक रिकॉर्ड हुआ है। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और सिर्फ पासबुक में नोट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कहाँ बढ़ गया और कहाँ नहीं बढ़ा? क्रेडिट। बताइए। पासबुक क्रेडिट। पासबुक क्रेडिट मतलब इंक्रीज, और हमारे को तो इंक्रीज। पता ही नहीं चला, हमारी बुक घटी हुई है। तो कौन सी बुक एडजस्ट करेंगे? हम अपनी बुक करते हैं हमेशा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। हमेशा नहीं, मतलब जब तक हमारे पास फर्स्ट बैलेंस कैश बुक का दिया तो कैश बुक ही एडजस्ट होगी। हमेशा कैश बुक एडजस्ट नहीं होगी। पासबुक भी करते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन कैश बुक का बैलेंस दिया इसलिए हम हर बार कैश बुक को छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री 3000 क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो इधर 3000 लिख देते हैं। अब टोटलिंग करते हैं फटाफट से इसकी। तो कितना हो गया? 12 और 12,000 2200 प्लस 200 प्लस 330 प्लस
3000, दैट इज 17,730, 17,730। यही लग रहा है कि मुझे यही ज्यादा है इस तरफ, 17,730। दोनों साइड में जो बड़ा होता है ना, वही दोनों तरफ लिख देते हैं हम लोग। लेकिन बुक अलग अलग बुक अलग अलग अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है इसका टोटलिंग का। इस अकाउंट का ही कोई रूल नहीं है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है चैप्टर। तो ये हम जिसका मन करता है बनाते हैं अकाउंटेंट, जो बिजनेसमैन का मन करता है बनाते हैं, नहीं बनाते, क्योंकि बैंक वाले घपलाबाजी कर देते हैं ना कई बार, इसलिए। तो Yes, अब yes. एक काम करेंगे, इन सब के टोटल में से 1500 और 60 माइनस कर देंगे, तो 17,730, 16,170. हाँ 16,170, 16,170। अब जो इधर बैलेंस बचता है उसको हम किधर उतार लेते हैं? Opposite side. Past हाँ, credit as per इधर आ past जाएगा debit. 16,170। तो यहाँ पे ऊपर कैश बुक लिखा था तो यहाँ लिखोगे पासबुक, ठीक है। अब देखो यहाँ कैश बुक लिखा होता है तो नीचे अपने आप ही उल्टा लिख देना है हमने, पासबुक। और ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये तो सेम ही रहता है सबके लिए। देखो ये प्लस का डब्बे, ये माइनस के डब्बे। तो जो प्लस का डब्बा होता है वो पासबुक का प्लस को क्या बोलते हैं? Credit. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डन, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अभी जो कर रहे थे, ये क्वेश्चन है हमारे डी के गोयल में से, ठीक है, 11th क्लास में।